सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मार्केट ने आप लोगों को काफी पकाया होगा। हालांकि निफ्टी में अगर आप लेवल्स फॉलो करते हो, मेरे तो दोनों टारगेट्स हमारे आए हैं ऑलमोस्ट। हमारा 18123 तक का टारगेट था, लेकिन 18133 के आसपास तक का लो मारा था निफ्टी ने। तो ये जो जिसने ट्रेड लिया होगा, आई थिंक उसने तो पैसे कमाए होंगे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ हमारा एक टारगेट आया है, वो भी बात करते हैं पूरी डिटेल रिव्यू में। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी ये है कि मार्केट में जिस तरह का मार्केट है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप बहुत जगहों पे फंस सकते हो। इसीलिए मार्केट में आजकल क्या हो रहा है, आजकल देखो, आपको मार्केट में सिनेरियोस के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग के टाइम्स डिसाइड करने पड़ते हैं। आजकल अगर आप देख रहे हो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में मॉर्निंग में मूवमेंट आता है, उसका मार्केट साइडवेज हो जाता है। फ्राइडे को छोड़ दो, फ्राइडे से पहले अगर आप पूरा मार्केट देखोगे, ये पूरा मार्केट इसी तरह का था। फर्स्ट हाफ में मूव आता है, कई बार सेकंड हाफ में मूव आता है, लेकिन ज्यादातर ये हो रहा है कि फर्स्ट हाफ में मूव आता है मार्केट, काफी लंबे टाइम तक एक साइडवेज हो जाता है, फिर एंड में एक मूव आ जाता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, आज भी क्या हुआ, आज भी अगर बात करें तो मार्केट नीचे आया, उसका साइडवेज हुआ और एंड में थोड़ा अप मूव आया। इसमें नहीं आया बेसिकली। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक अप मूव आया है एंड में भी, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में था। और रेंज ऑप्शन बायर के लिए सबसे घातक साबित होती है। तो यहाँ पे हमें अपने स्ट्रेटेजीज पता होनी चाहिए, सेटअप पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ ट्रेड करना है। ठीक है, अब हम आगे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, यानी कि क्लोजिंग अगर आप सबसे पहले देखोगे तो आपको दिखेगा बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है। और बैंक निफ्टी पहले से स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी वहां से नीचे खिसकता जा रहा है, अगर आप देखो धीरे धीरे। और आज की जो 150 पॉइंट की मूवमेंट है, ये कोई छोटी मोटी मूवमेंट नहीं है। और इस आई थिंक 18,050 तक का मार्केट में गैप फिलिंग का एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। आज ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसको जाने के लिए, लेकिन आज नहीं गया। अब देखते हैं क्या होता है आगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर हम अपने रिव्यू की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, कल हमने बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस करी थी। हमने क्या बात करी थी, हमने ये एनालिसिस करी थी कि मार्केट में ये रेंज चल रही थी। मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ है आज, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेंज चल रही थी। हमने बात करी थी कि फ्राइडे को भले ही इसके ऊपर क्लोज हुआ हो, लेकिन एंड का मोमेंटम पे हम भरोसा नहीं कर सकते। और मार्केट इसके अगर आसपास ओपन हुआ तो हम 347 के नीचे फिर से सेल करेंगे। और हमारा टारगेट 225 और 42,100 का था। 225 के आसपास तक आया मार्केट, फर्स्ट टारगेट आया आपको पहले 15-20 मिनट में टारगेट मिल गया। उसके बाद मार्केट देखो यहीं पे घूमता रहा, मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं। और यहाँ पे इसके नीचे हमारा टारगेट 42,091 था, लेकिन मार्केट ने यहीं पे कहीं सपोर्ट ले लिया 42,225 पे। तो अब बहुत ही इजी मार्केट है कल के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान से उसमें दिखेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले मार्केट इस रेंज में था, अब मार्केट इस रेंज से हटके, अगर मैं इस रेंज को हटा दूं, अगर आप इसको हटा दोगे तो अब हमारा जो मार्केट है वो इस रेंज में आ गया है। ठीक है, अब ये रेंज मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बाइंग सेल ऊपर नीचे, जैसे हमने कल बात करी थी उसी तरह हम बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंट सिनेरियो दिखाऊंगा कि मार्केट में क्या आपको यहाँ बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब अगर सेलिंग तो आप आराम से कर सकते हो। सेलिंग के लिए हमारा लेवल बहुत ही सिंपल है, ये हम ये वाले लोग को लेंगे 42,200। ऑलमोस्ट 2 या 3 बार टेस्ट हो चुका है। टारगेट हमारे पहले से डिसाइडेड है 42,090 और 42,015, ये दोनों टारगेट रहेंगे हमारे, अगर कल मार्केट 42,200 को ब्रेक करता है। अप साइड के लिए क्या करना है, अब अप साइड के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये दिखाता हूँ कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, साथ ही साथ मार्केट ने यहाँ पे एक बार ब्रेक करने की कोशिश करी, इसको डब्ल्यू पैटर्न बना के नहीं ब्रेक हुआ। फिर इसके मार्केट ने रेंज में, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में बहुत तगड़ी फाइट चली है एटलीस्ट 2 दिन। तो मार्केट किसी भी साइड निकलेगा तो बड़ा फॉल आएगा। अगर मार्केट यहाँ नीचे निकलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स जीत जाएंगे और एक बेयरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न एक बन रहा होगा और इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो ऊपर भी ज्यादा मूवमेंट कब आएगा, ज्यादा मूवमेंट जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो आपके लिए इंट्राडे के लेवल्स होते क्या है? सेलिंग के लिए तो मैंने बात बता दी। बाइंग के लिए आप क्या करोगे? बाइंग के लिए आपका जो लेवल होगा वो नॉर्मली लोग जो आपको बताएंगे वो ये बताएंगे, जो कि हमारा ये 42,400। बट यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो आप एक रेसिस्टेंस आपका 42,470 पे है। तो जो एग्रेसिव है वो 42,400 पे बाय कर सकता है। टारगेट उसकी क्या रहेंगे, टारगेट उसका रहेगा 42,475 या 80 के आसपास का फर्स्ट। ये ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट मैं हमेशा बताता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास 42,550 या 540 के आसपास तक मार्केट जाता है, फिर वहां से घूमता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे अपना टारगेट 540 के आसपास का। तो ये दो टारगेट मुझे दिख रहे हैं कल अगर मार्केट 42,400 के आसपास निकलता है, को ब्रेक करता है, एक रेंज ब्रेक हो जाएगी। साथ में यहाँ अगर कंसोलिडेशन जोन है तो बायर्स यहाँ पे जीत जाएंगे, और अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे सेलर जीतेंगे। और 42,200 के नीचे 42,091 और 42,015 तक के टारगेट के लिए, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे ध्यान से रखना। ग्लोबल मार्केट्स में भी कुछ खास नहीं हो रहा। अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। तो मार्केट में हो सकता है अभी आपको थोड़े दिनों और मार्केट पकाए, हो सकता है ये मंथली एक्सपायरी हमारे लिए एक अच्छा खासा मूव देने का काम करे, क्योंकि मार्केट में काफी दिन हो गए एक रेंज में चलते हुए। मार्केट में मूव तो आ रहे हैं, वॉलेटाइल है मार्केट, लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़े अच्छे मूव नहीं आ रहे हैं जिस तरह के मूव एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी की। अब इसमें गैप अप गैप डाउन की एक बार बात कर लेता हूँ। वैसे तो
चांसेस कम लग रहे हैं। आज भी चांसेस नहीं थे गैप डाउन का, गैप डाउन हो गया। मॉर्निंग में कुछ हो गया तो पता चलता है। अगर मार्केट गैप डाउन यहीं कहीं आसपास खुलता है ना 200 के ऊपर, और यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बना के अगर निकलता है तो बहुत क्विकली आई थिंक मार्केट में सुबह आधे घंटे में आपको ये टारगेट मिल सकते हैं। तो इस ट्रेड को मिस मत करना। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सेम सिनेरियो, ये लेवल काफी बार टेस्ट हो चुका है, बहुत क्विकली मार्केट सुबह यहाँ तक आपको टारगेट दिखा सकता है। तो ये दोनों टारगेट मॉर्निंग ट्रेड के लिए काफी अच्छे साबित होंगे अगर मार्केट इस जोन के लोअर रेंज पे अपर रेंज पे मार्केट ओपन होता है। ठीक है, ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी अपेरेंटली काफी इजी था आज ट्रेड करने में, अगर जिसने ट्रेड करा होगा। अब एक और कैच है, एक मैं और चीज दिखाना चाहता हूँ आपको 5 मिनट के चार्ट पे। अब लेवल्स पे एंट्री लेने में फायदा यही होता है कि मार्केट में अगर आप क्रॉस होने पे करोगे या क्लोज होने पे करोगे, तो मैं इसको थोड़ा साइड और करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग आई यहाँ पे इसके लो के नीचे, मैंने बताया आपको, लेकिन यहाँ 42,273 पे ट्रेड मिलेगा आपको, और टारगेट हमारा क्या था 42,225। तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स कम हो गए। लेकिन जिसने क्रॉस होने पे किया मतलब यहाँ पे, तो आप इसके टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा कर लिया करो। अगर आपको लग रहा है 3 मिनट या 2 मिनट के आसपास का मॉर्निंग में चल जाता है, लेकिन 1 मिनट वाले चार्ट में मत जाना, अभी 3 मिनट तक रखना मैक्सिमम। तो इस पे निकलता है तो आप यहाँ तक के टारगेट आराम से ले सकते थे। हो सकता है कुछ लोगों ने मूव मिस कर दिया हो। ठीक है, सेम चीज हमारी निफ्टी में भी हुई। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में भी अगर मार्केट में आपने इसके नीचे ट्रेड लिया होगा तो आपको, अगर इसकी क्लोजिंग तो ये वाली कैंडल पे आएगी, तो यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट 18,183 से 157 पहला टारगेट था। तो यहाँ पे भी आपके काफी पॉइंट मिस हो सकते हैं। तो ये फायदा होता है क्रॉस करने पे। लेकिन क्रॉस आप करने पे लेने की कोशिश आप तभी करो जब आपके पास प्रॉफिट पीछे इकट्ठा हो। अगर आप बेनर हो तो क्लोज होने का वेट करो, जितना सेफ चलोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके रिव्यू की बात कर ही ली हमने। हमारे टारगेट से आई थिंक 8 या 10 पॉइंट के आसपास मार्केट मिस हो गया मेरा। इससे और भी नीचे जाना था, लेकिन अभी कल ये हो सकता है। अब कल क्या हो सकता है, सबसे पहले डिलीट करते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब देखो, कल के लिए हमारे लिए मार्केट काफी अच्छा सेटअप हो गया है। जैसा मैंने बताया था आपको पहले भी कि मार्केट में ये वाला जो गैप पड़ा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तक का एक गैप पड़ा हुआ है हमारे पास फिल होने के लिए 18,050। तो कल ही मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कल मार्केट फ्लैट गैप हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पैटर्न बन रहा है, ऑलमोस्ट एक बेरिश टाइप का फ्लैट का पैटर्न बन रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो आपके लिए सेलिंग का लेवल सीधा सीधा हमारा 18,130 रहेगा। पीछे देख लेते हैं कुछ है तो नहीं। पीछे हमारे पास एक ही लेवल है, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। हम क्रिएट करेंगे 18,115 के नीचे। टारगेट हमारा 18,040 के आसपास तक का रहेगा। तो ये 60-70 पॉइंट हमें निफ्टी में मिल सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गैप फिलिंग हो रही है। यहाँ पे हम बाइंग का भी सोच सकते हैं, या मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तब भी यहाँ पे बाइंग का सोच सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारी सेलिंग की। बाइंग, अब बाइंग थोड़ी सी ट्रिकी है इसमें। ये वाली जो कैंडल्स होती है ना, अगर आप देखो ये जिस तरह की कैंडल बनने लग जाती है इस तरह की, तो कहीं ना कहीं ये सेलर्स की एंट्री के संकेत होते हैं। और अगर आपने निफ्टी में देखा होगा तो निफ्टी नीचे ही बंद हुआ है कहीं ना कहीं मार्केट। तो मार्केट में जैसा मैंने कहा 1800 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट फिर से वीक हो जाएगा, क्योंकि 1800 ही हमारा ब्रेकआउट लेवल है। वो मैं डेली चार्ट पे दिखाऊंगा अभी इसके बाद। लेकिन अगर आपको बाइंग करनी है तो आप कहाँ कर सकते हो। अब एक लेवल मुझे ये दिख तो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला लेवल 18,190, लेकिन इसके ऊपर ही इमीडिएटली 18,208 पे रेसिस्टेंस है। तो मैं जो आपको ट्रेड सजेस्ट करूंगा वो ट्रेड सजेस्ट करूंगा कि आप 18,210 के ऊपर बाय करो। और बाय ऐसे नहीं, बाय यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देखो, तो इसके ऊपर निकलता है टारगेट आपके ये वाला 264 के आसपास का रह सकता है एटलीस्ट। इनके स्टॉप लॉस अगर मार्केट को खाने, अगर मार्केट को गैप फिल करना है तो दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 18,294। तो ये एक ट्रेड दिख रहा है मेरे को, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज में आसपास। सेलिंग के लिए मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, बाइंग के लिए थोड़े कम लग रहे हैं। अगर बाइंग में इसके मार्केट गैप अप ओपन होता है, ये अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन होगा 18,260 का। तो यहाँ पे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो अगर मार्केट गैप अप होकर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे आता है। ठीक है, गैप डाउन अगर मार्केट 18,050 के आसपास ओपन होता है तो सेलिंग नहीं सोचेंगे हम, जब तक मार्केट थोड़ा रेंज बना के इसके नीचे नहीं है। यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, रेंज बना के हो सकता है बायर्स इसको ऊपर लेके जाए। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। इसी तरह से सिंपल सी एनालिसिस करता रहो, लेवल्स को मार्क करो, लेकिन उस पर ट्रेड भी करो। काफी लोग लेवल्स मार्क कर लेते हैं, ट्रेड नहीं करते, और अगले दिन उनको पछतावा होता है जब बाद में एंड में मार्केट को देखते हैं कि हुआ तो वही, लेकिन हमने अपना दिमाग चला के और दूसरे ट्रेड करे। ठीक है, बाकी चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।